बारिश के चलते शिकारपुर में बुद्ध सेन और लोकेश के मकान की छत भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से बुद्ध सेन की मां और लोकेश की भैंस की मौत हो गई। दोनों के मकान में हुई लाखों की क्षति की वजह से उन्हें सर छुपाने की जगह तक नहीं बची। तहसील प्रशासन ने निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भेज आर्थिक सहायता सुलभ कराने का आश्वासन दिया है। बारिश की वजह से नैनीताल और सालाबाद में 2 हादसे हुए, मकान गिरे थे। क्या हादसा हुआ, किस तरह घटना हुई? इसका अभी जो हमें सूचना मिली है 2 हादसे अभी पता लगा है। एक नंगला नाव में है, वहाँ पे जो बरामदा है उसकी छत गिर गई थी और वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा जिनका नाम कलावती बताया जा रहा है, उनकी उसमें दबके मृत्यु हो गई है। उनकी सब जो हमने उनके बयान वगैरह करा लिए, फांसी भोजन ले लिया है और उनकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जा रही है। पुलिस को बोल दिया है कि वो पंचनामा करा लें उनका और उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा, जो भी राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी वो उनको दिलाएंगे हम। दूसरा गांव है सालाबाद। सालाबाद में भी एक जो लेंटर है वो गिर गया है, उसमें एक 2 साल का एक पशु है वो दब के मर गया है। तो जो डॉक्टर साहब है उनको बोल दिया है वो भी उसका पंचनामा कर देंगे और यहाँ भी इनके बयान और वगैरह इनकी पासबुक वगैरह ले ली गई है और इनकी भी जो भी आर्थिक सहायता होगी राज्य सरकार की तरफ से दिलाई जाएगी। एटा में कल सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह नहर कटी, जिससे गूढ़ा गांव सहित अन्य कई गांव जलमग्न हो गए। नहर कटान की सूचना पर गांव गूढ़ा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पहुंचे। एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह तत्काल मामले का संज्ञान लिया और एटा तहसील सदर क्षेत्र के ब्लॉक निधौली कला क्षेत्र के ग्राम गूढ़ा में अपने अधीनस्थों के साथ पहुंचकर गांव का निरीक्षण किया और जायजा लिया। एटा डीएम ने नहर कटान और गांव में पानी से जलमग्न को लेकर ग्रामजनों से वार्ता कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा डीएम प्रेम रंजन सिंह ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को नहर पुल पर लगे बंद को हटाने एवं गांव में जलभराव को लेकर गांव में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा गांव में राहत एवं बचाव कार्य के लिए तहसील ब्लॉक की टीम लगाई गई और राहत कार्य को आगे बढ़ाया गया। अत्यधिक बरसात होने से नहर ओवरफ्लो होने के कारण जगह जगह कट गई नहर की पटरी। इस अवसर पर डीएम प्रेम रंजन सिंह, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश, एसडीएम सदर भावना विमल और अधिशासी अभियंता सिंचाई तुषार कांति राजन सहित एटा तहसीलदार नीरज वार्ने और बीडीओ निधौली कला उमेश अग्रवाल, थानाध्यक्ष निधौली कला विनोद कुमार मौजूद रहे। जहरीले सांप के काटने से किसान की जान चली गई, परिजनों में इसके बाद हड़कंप मच गया। हमीरपुर जनपद के चिकासी थाना के ग्राम चक अमरपुरवा में अपने खेत में खड़ी मूंगफली की फसल की रखवाली कर रहे किसान को जहरीले सांप ने डस लिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसने परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे लेकर राठ के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक चंद्रशेखर राजपूत ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा कढोरा ने बताया कि मृतक अपने हिस्से की 16 बीघा जमीन में खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करता था। अचानक से उसके सांप काट लेने से उसकी हालत बिगड़ गई। पुत्र शिवम व मिलन तथा पुत्री शिवानी सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ के हो? क्या हो गया? सांप ने काटा। किसको? पिताजी। कहाँ पे काटा? क्या कर रहे थे फिर? रखवाली कर। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंगेश एनकाउंटर पर कई बातें बोली और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। अयोध्या में जमीनों की लूट हो रही है, जब अयोध्या में लूट फिर वो कहां छोड़ेंगे। अयोध्या के किसानों की जमीन बीजेपी नेताओं को मिली, सरकार ने किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं दिया। सेना की फायरिंग रेंज की जमीन बीजेपी ने बेच दी। किसानों से जमीन लेने के बाद सर्किल रेट बढ़ाया गया। यूपी में अन्याय की सीमा टूट चुकी है। मेरी सरकार आई तो अयोध्या का विकास हुआ। यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव सब जानते हैं, पुलिस उठाकर किसे ले गई और क्यों ले गई। मंगेश यादव की हत्या हुई है, एसटीएफ उठाकर उसे ले गई और हत्या का आरोप लगा दिया। रात में पुलिस आई, मंगेश को उठाकर ले गई। एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी बनाई जा रही है। एनकाउंटर से डराने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं, दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करती। मास्टरमाइंड का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के एनकाउंटर हुए हैं। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीसी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगेश यादव मामले पर बोल रहे ब्रजेश पाठक ने
अखिलेश यादव पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति समाजवादी पार्टी डकैती को संरक्षण देती है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति मारा गया। अब जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हुई है। हमारी प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही है। जहां तक आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है, एडीजी एलओ अमिताभ यश ने बयान दिया है कि विपिन सिंह जो शामिल रहा है इस घटना को करित करने के लिए दुकान की रेकी के लिए 13 और 15 को रेकी की गई। इसको लेकर हमारे पास वीडियो साक्ष्य है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विपिन सिंह, फुरकान और गुर्जर घटना में थे। इस घटना में मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी की गई और बाइक चोरी करने की घटना मंगेश यादव ने की थी, जिसमें मंगेश बाकी लोग शामिल थे। इस घटना को कार्य करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे, पुष्पेंद्र और डब्लू, इसके अलावा सचिन थे। यह बोलेरो से पहुंचे थे। इन लोगों ने जिस समय में यह घटना किया सीधे डकैती में शामिल रहे, दुकान के अंदर घुसे थे और फुरकान, अनुज अरबाज, मंगेश और अंकित यादव इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा विपिन सिंह, विपिन शुक्ला, अरविंद विवेक और दुर्गेश, ये सारे लोग दुकान के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि कोई समस्या होने पर लोग फरार हो सके, पुलिस से बचा जा सके। ये पुलिस पर फायर कर सकते थे ताकि सबको भगाया जा सके। यह सभी चीज सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल विश्लेषण में किया गया है। जो अपराधी गिरफ्तार हुए उनमें पूछताछ से यह सभी चीजें क्लियर हुई हैं। इसमें पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर काम किया और घटना का खुलासा किया। एडीजी जोन लखनऊ एसपी सिरोडकर का बयान, इसमें 2 बार रेकी की गई थी। इसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और 13 तारीख को जो रेकी की गई उसमें फुटेज के आधार पर मौके पर विपिन और सचिन थे। इससे पहले वाली रेकी में लोकेशन के आधार पर पता चला कि इसमें 2 मोटरसाइकिल थी जिनका इस्तेमाल किया गया। घटना में यह दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी की गई थी, उसका भी फुटेज सामने आया। उसके आधार पर अभियुक्त की पहचान की गई। इसके अलावा बोलेरो जिस व्यक्ति आरोपी की थी वह 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में सचिन, पुष्पेंद्र, डब्लू व त्रिभुवन शामिल थे। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था श्री अमिताभ यश ने बताया कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के एटा इलाके में डकैती का पुलिस ने खुलासा किया। इसमें अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में कुल 12 अभियुक्त शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 5 नकाबपोश बदमाश घटना करीब करने में दुकान के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे थे। सभी कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर हुई है। इससे पहले विपिन सिंह ने गुजरात में चोरी किया था। घटना से पहले 15 जुलाई को मंगेश द्वारा एवं दिनांक 13/8/2024 को गिरोह के सदस्य सचिन एवं विपिन द्वारा उक्त दुकान की रेकी की गई थी। पुलिस ने जनपद सुल्तानपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरांत 2 किलो 633 ग्राम सोना, 15 किलो 26 ग्राम चांदी एवं 45,700 नकदी बरामद की थी। बहराइच समेत कई जिलों में भेड़िए के आतंक से लोग परेशान हैं। सहारनपुर के रसूलपुर पापडेकी गांव के खेत में गए किसान पर जंगली जानवरों ने गन्ने के खेत में हमला कर दिया। जानवर खेत में घुस गया और एक गीदड़ पर हमला करने से उस व्यक्ति की घायल अवस्था में प्राप्त हुए। इस दौरान उसका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमला करने वाला जानवर लकड़बग्घा था। रसूलपुर पपडेकी गांव निवासी किसान रोहित कल खेत में चारा लेने गया था। चारा काटते समय गन्ने के खेत से निकले एक जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। रोहित के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान उस तरफ दौड़े, जिन्हें देखकर जंगली जानवर फिर से गन्ने के खेत में घुस गया। पंजा लगने से रोहित मामूली रूप से घायल हो गया। इसी बीच खेत के अंदर से एक अन्य जानवर की आवाज सुनाई दी। वहीं खून से लथपथ हालत में एक गीदड़ खेत से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। किसानों का कहना था कि जिस जानवर ने हमला किया है वह लकड़बग्घा था।
जिसने पहले रोहित पर हमला किया। इसके बाद गन्ने के खेत में गीदड़ पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घंटों तक चला अभियान, नहीं लग पाया सुराग। वन विभाग ने गंभीर रूप से घायल गीदड़ को कैलाशपुर के अंबेडकर पार्क में लाकर उसका उपचार किया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने खेतों पर जाना भी बंद कर दिया है। थाना गगलडेही क्षेत्र का मामला पूरा बताया जा रहा है।